आइए, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जल्दी से सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें और ऑडियो वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें। निखिल यादव, सचिन कुशवाहा, रविंद्र कुमार, नौसीन फातिमा, नीरज कुमार, अनुराग कुमार, सब क्लियर है बेटा? आइए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम अपने टॉपिक में जो पिछले उसमें न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिए थे। आज उसी के आगे उसी क्रम में आगे चलते हैं। आइए, मोबाइल की स्क्रीन पर सभी बच्चे ध्यान से समझें और किताब, कॉपी और पेन का उपयोग करते हुए देखिए न्यूमेरिकल नंबर 32। एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 1.4 सेंटीमीटर के दो समाक्ष बेलन हैं। बाहरी बेलन भूसंपर्कित है और भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। निकाय की धारता तथा भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। अंत प्रभाव अर्थात सिरों पर क्षेत्र रेखाओं का मुड़ना की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये बेटा बेलनाकार संधारित्र है। तो बेलनाकार संधारित्र के लिए पहले मैं आप लोगों को निकलवाता हूं धारा का सूत्र। देखिए, बेलनाकार संधारित्र की धारिता इसमें एक बात ध्यान रखें, जो पिछले उसमें निकाला था सवाल नंबर 29, तो वो डेरिवेशन आप बना सकते हैं गोलाकार संधारित्र की धारिता या गोली संधारित्र की धारिता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता। यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, या ऐसे लिख सकते लैम्डा बराबर Q/L है, तथा B इज ग्रेटर देन A, यानी इसमें जो हम समाक्ष बेलन प्रस्तुत करें तो एक बेलन हो गया ये इसकी अक्ष हो गई। यहाँ से इसकी ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या A है और इसी के अक्ष का दूसरा बेलन ये, इसकी लेंथ मान ले रहे हैं स्मॉल l।
ये और इसकी त्रिज्या बी है। इसको मान चलो प्लस क्यू आवेश दिया गया और इसका रेखीय आवेश घनत्व हमने मान लिया है लैम्डा। माना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और इसकी लंबाई एल है, बी इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया होगा चित्र। अंदर वाला गोला हम इसको चिन्ह दे दें P और इसको दे दें Q। अब इन दोनों बेलनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करें तो किस तरीके से हम लिखेंगे? यहां मान लेते हैं इन दोनों गोलों के बीच में बिंदु ए, स्मॉल आर दूरी मान लीजिए इसकी। दोनों बेलनों चित्रानुसार दोनों बेलनों के बीच में उनकी अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगी। E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चूंकि E इक्वल टू dB अपॉन dR, इसलिए या यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, इसलिए dB इक्वल टू माइनस E dR। ठीक है। तो अब देखो ये रिजल्ट हो गया। E का मान आप यहाँ से रख सकते हैं माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dR। ये हो गया। ये बताओ बेटा, ये सबको फिगर इस तरीके से संधारित्र का बनाना आ गया। इसको मान चलो एक और इसमें कि इसको आप जो है प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इसकी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, और इसको क्या करो भू संपर्कित और कर दो पृथ्वी से इसको जोड़ दो। तो अब जब इस पे क्या होगा, इसकी ये यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू। तो ये एक संधारित्र बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए ये रिजल्ट आ गया।
अतः दोनों दोनों बेलनों P व Q के बीच विभवांतर। अब हमें इनके बीच का अगर विभवांतर ज्ञात हो जाए तो बस हम धारता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये रिजल्ट है V इक्वल टू समाकलन B टू A dV। अगर हम इसको क्या करें, B से A तक समाकलन कर दें, मतलब इसका विभवांतर माइनस इसका विभवांतर करेंगे, VQ माइनस VP। तो अगर हम इसको सीधे सीधे क्या करें, इस सूक्ष्म वैल्यू को समाकलित कर दें B से A, तो हमें A और P और Q के बीच का विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो देखिए इसमें क्या है, समाकलन B टू A माइनस लैम्डा अपॉन 2πε0 R dr। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर दीजिए, लैम्डा अपॉन 2π माइनस के चिन्ह के साथ ε0 समाकलन B टू A 1/r dr। अब बेटा इसका समाकलन 1/x का समाकलन log x बेस ई, तो 1/r का समाकलन log r बेस ई हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, माइनस लैम्डा अपॉन 2πε0 log r बेस ई, और लिमिट हो जाएगी B टू A। तो अब इसमें जब लिमिट रखोगे तो क्या बनेगी, V इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2πε0, अंदर हो जाएगा पहले अपर लिमिट log A बेस ई माइनस log B बेस ई हो जाएगा। अब ये मान लो माइनस अंदर गुणा कर दीजिए, तो लैम्डा अपॉन 2πε0 इधर हो जाएगा log B बेस ई माइनस log A बेस ई। इसको अगर हम log m माइनस log n के फार्मूले द्वारा परिवर्तित करें तो लैम्डा अपॉन 2πε0 अंदर हो जाएगा log इधर B अपॉन A और बेस ई। अब क्या है, लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन L। क्या पुटअप कर सकते हैं, लैम्डा बराबर Q अपॉन L लिखा जा सकता है। समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन 2πε0 L इंटू log B अपॉन A बेस ई। ये आ गया दोनों बेलनों के बीच का वैद्युत विभवांतर। अतः यहां लिखते हैं, अतः बेलनाकार संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। तो C Q अपॉन पूरा मान ही रख दो, Q बटे 2πε0 L इंटू हो जाएगा log B अपॉन A बेस ई। यहाँ Q से Q कैंसिल, ये 2πε0 L चला जाएगा ऊपर, 2πε0 L अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बटे में log B अपॉन A बेस ई।
ये एक सूत्र बन जाएगा। समझ गए सभी। अब यहाँ पर इसी को C इक्वल टू 2πε0 L अपॉन 2.303 log B अपॉन A बेस 10 में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि log B अपॉन A बेस E का जो मान जब log 10 में लिखते हैं तो ये होता है बेटा log बेस 10 चूंकि log B अपॉन A बेस E इक्वल टू 2.303 log B अपॉन A बेस 10, ये हो जाएगा। यदि दोनों बेलनों के बीच परावैद्युत माध्यम है तो C बराबर 2πε0 के L अपॉन 2.303 log B अपॉन A बेस 10। ये बेटा हो जाएगी बेलनाकार संधारित्र की धारिता। बेलनाकार संधारित्र की धारिता, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में सॉल्व भी कर ले बेटा, सॉल्व हो सकता है। ऐसे डेरिवेशन पूछ दिया जाए सवाल की जगह पर, जब सवाल दिया है किताब में, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट करिए, बाद में इसको जरूर आज जब खाली समय हो जिसका वो अपना सॉल्व करे, ठीक है। अब आइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। गोविंद साहू सर, 1 का फार्मूला 1/x का फार्मूला, हाँ बेटा, ये समाकलन में होता है 1/x का होता है log, ये समाकलन 1/x dx इक्वल टू होता है log x बेस E, ठीक है। और सबको आ गया समझ में? मंग यादव, निखिल यादव, नौसीन, फातिमा आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले सवाल, मतलब इसी के न्यूमेरिकल पे। अब आप लोग न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्या है? एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 1.4 सेंटीमीटर के दो समाक्ष बेलन हैं। बाहरी बेलन भूसंपर्कित है तथा भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। निकाय की धारिता तथा भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। ये देखिए 2.32, तो बच्चे ध्यान दें, इसमें क्या क्या दिया है। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं दी गई हैं, ये हो गई 15 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10⁻⁻2 मीटर। अंदर वाली अंदर वाली त्रिज्या दी गई है आपको 1.4 सेंटीमीटर और बाहर वाली त्रिज्या दी गई 1.5 सेंटीमीटर।
b इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, ये वैल्यूज दी गई हैं। आवेश 3.5 माइक्रो कूलाम का दिया गया, कितने का? 3.5 का माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो क्यू 3.5 माइक्रो कूलाम या 3.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो अब बेटा बेलनाकार संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये सूत्र क्या बनेगा, देखो, चूंकि C इक्वल टू 2πε0 L अपॉन 2.303 log B अपॉन A बेस 10। बेस 10 में ये मान आप लोगों को याद रहते हैं, दिमाग में इनको रखिए, ठीक है। log 2 का मान, log 3 का मान, log 4 का मान, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या करो, ये 2πε0 है, इसको बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीपल कर दो। इसी को हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 2 का मल्टीपल कर दिया तो 4πε0 L अपॉन 2 इंटू 2.303 इंटू में log B अपॉन A बेस 10। ये ध्यान रखिए, बेस 10 में ही कन्वर्ट कर लीजिए। C इक्वल टू, अब 1 इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, L की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 2 इंटू 2.303 और लॉग यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, देखो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.4 इंटू 10⁻⁻2। तो घातें कैंसिल हो जाएंगी पावर 10 की, और दशमलव भी कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू ऊपर बचेगा 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.303, ठीक है। तो अब यहाँ आया क्या आया बेटा, लॉग अंदर 15 अपॉन 14 बेस 10। तो अब जब इसको बेटा सॉल्व करोगे, इसमें 2 का और मल्टीपल रह गया 2, ये C इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 18 इंटू 10 2.303 इंटू 10⁻⁹। अब इधर क्या करोगे, इसको कन्वर्ट इस तरीके से, लॉग वही m माइनस n के फॉर्मेट में। तो लॉग आपको करना है 15 बेस 10 माइनस लॉग 14 बेस 10, समझ गए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू C इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻2 बटे में इसका 18 का 54, 3.5 करके इधर 2 इंटू 7 करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मान आ जाएंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, लॉग इसको ऐसे लिख दे 3 इंटू 5 बेस 10 माइनस लॉग 2 इंटू 7 बेस 10। तो लॉग m इंटू n का हो जाएगा लॉग m प्लस n, यानी लॉग 3 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 7। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁹ फैरेड आ जाएगी। 1.2 इंटू 10⁻⁻, 12.2
या माइनस, इसको ऐसे लिख दें -10 बना दें, 10, ये आ जाएगा आंसर जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इनके मान याद रखिए, log 2, log 3, ये याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो ये हो गया सवाल। इसके बाद इसमें ये पूछा है कि अंदर वाले गोले पर जो विभव है, तो जो गोली संधारित्र, क्योंकि बाहर वाला अंदर वाले बेलन पर विभव निकालना है, बाहर वाला बेटा जो संधारित्र होता है वो पृथ्वी से जुड़ा होता है, तो उसका वोल्टेज तो ऑलरेडी कैसा होता है, 0। तो जो इसका विभवांतर होता है वही अंदर वाले बेलन हो, गोला हो, उसका क्या बन जाएगा, विभव। तो अब बी पार्ट में निकालना है भीतरी बेलन पर विभव V = Q/C। तो Q का मान है 3.5 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये आ गया 1.2 × 10⁻⁻10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 35.12 × 10⁴ ये मान आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी 2.9 × 10⁴ वोल्ट। ये अंदर वाले गोले पर विभव बन जाएगा, 2.9 × 10⁴ वोल्ट विभव आ जाएगा। ये सामने लिखा हुआ, इस तरीके से इसको सॉल्व कर, केवल सूत्र में रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा सबको। बताओ बेटा, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पर आ जाएगा रॉबिन उमराव, निखिल यादव, नीरज कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला सवाल। 3 परावैद्युतांक तथा 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर की परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट वोल्टता अनुमतांक के समांतर पट्टिका संधारित्र की अभिकल्पना करनी है। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य उसमें अंदर परिभाषा दी है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 पिकोफैरड धारिता के लिए पट्टिकाओं का कितना न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए। समझ गए, क्षेत्र पूछा है, क्षेत्र, पट्टिकाओं का क्षेत्रफल निकालना। तो बेटा सामर्थ्य कितनी दी गई है, 2.33। सामर्थ्य = 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर, यानी ये अधिकतम वैद्युत क्षेत्र ही होता है। इसके ज़्यादा सहन, अब इससे, अब जो सहन करने की क्षमता है वो केवल कितनी है, 10%। V = 1 kV यानी कि 1000 वोल्ट, और K = 3 परावैद्युतांक, परावैद्युत दक्षता जो है वो P = 10⁷। तो अब क्या है देखो, इसमें प्रश्न से जो वैद्युत क्षेत्र है वो केवल हमेशा सभी प्रत्येक परिस्थिति में P का 10% है।
तो इसका हो गया 10⁻7 इंटू 10/100, तो ये हो गया 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कितना क्षेत्र है? 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो 6 वोल्ट पर मीटर क्षेत्र हो गया। अब आइए इसमें हमें धारिता अगर ज्ञात करनी है तो C बराबर ए के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल A इक्वल टू C इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब हमें डी की वैल्यू और ज्ञात करनी है, चूंकि E बराबर होता है V अपॉन डी, इसलिए डी बराबर लिख सकते हैं V अपॉन E। यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, देन A इक्वल टू C इंटू V अपॉन के एप्सिलॉन नॉट E। अब सब मान कितने धारिता और इसमें दी गई, C बराबर 50 पिको फैरड, यानी कि 50 इंटू 10⁻12 फैरड। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 10⁻12 इंटू 1000 अपॉन 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, और क्षेत्र जो है वो 10�6 है। ये देखो पावर कैंसिल हो गई, ये ऊपर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो A इक्वल टू 5 इंटू ये इधर माइनस की 6, तो माइनस उधर ऊपर प्लस की 4 है, तो माइनस की कितनी बची 2, इधर 3 का मल्टीपल 25, 26, 2 अंक बाद दशमलव। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये हो गया, ऐसे लगा लेंगे, ये वाला लॉजिक इसमें प्राप्त।